अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास। क्या आपने कभी सोचा है कि चीनी गर्म चाय में ठंडी पानी की निस्बत ज़्यादा जल्दी क्यों हल हो जाती है? और अगर कोल्ड ड्रिंक को रूम टेम्परेचर पर रख दिया जाए तो उसकी गैस एस्केप हो जाती है और वो गैस ख़त्म हो जाती है उसकी। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? यही तो है आज का हमारा टॉपिक कि टेम्परेचर जो है उसका अफेक्ट है ऑन दिस सोलूट्स सॉल्युबिलिटी, के सॉल्युबिलिटी ऑफ सोलूट को वो किस तरह अफेक्ट करता है। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स के हमारे पास सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी एक्चुअली हमारे पास सोलूट की अमाउंट होती है, अमाउंट ऑफ सोलूट दैट कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। या हम इसको यूं भी कह सकते हैं सादा अल्फाज में कि एक खास दर्जा हरारत पर सोलूट की वो मिकदार जो 100 ग्राम सॉल्वेंट में हल होती है, ये हमारे पास सॉल्युबिलिटी होगी। अब वो खास टेम्परेचर जो है, वो टेम्परेचर जो है वो सोलूट की सॉल्युबिलिटी को किस तरह अफेक्ट करता है स्टूडेंट। अब सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर जो है अमूमी तौर पर जनरली हमने देखा है कि हम समझते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से हमारे पास सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है। जबकि अगर हम उसको देखें केमिस्ट्री की रूह से, तो केमिस्ट्री की रूह से जो टेम्परेचर है वो 3 तरह से अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को। इन 3 इफेक्ट्स को देखते हैं स्टूडेंट्स। ये ऐसे है कि स्टूडेंट्स के टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी जो है वो भी बढ़ती है। ये तो अमूमन सोचा जाता है और ये समझा भी जाता है कि ये राइट है, लेकिन ऐसा भी होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने का कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता, बल्कि सॉल्युबिलिटी रिमेन्स वही रहती है, अनअफेक्टेड रहती है। और ऐसा भी होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी जो है वो हमारे पास डिक्रीज कर जाती है। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है टेम्परेचर बढ़ाने से, और ऐसा होता है। ये 3 केस है उसके। ठीक है, तो वन बाय वन हम देखेंगे कि वो ऐसे कौन से कंपाउंड हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ते हैं। डेली लाइफ एग्जाम्पल में स्टूडेंट वही जो हमने लेक्चर के शुरू में बात की थी कि जो चीनी है उसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से हमारे पास क्या है, बढ़ती है। उसके अलावा जो हमारे पास सब्सटेंस है जो कि हमारे एज अ फर्टिलाइजर और गन पाउडर वगैरह में यूज होते हैं एक्सप्लोसिव्स के तौर पे, उनमें है एक पोटाशियम नाइट्रेट, और दूसरा है हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट, तीसरा है पोटाशियम क्लोराइड। तो इनके अलावा भी हमारे पास कॉपर सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट। कॉपर सल्फेट भी हमारे पास जो है इसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है, और पोटाशियम नाइट्रेट भी है। ये सारे हमारे पास ग्राफ में भी आएंगे, ग्राफिकली भी, कि इनकी हमने अगर टेम्परेचर बढ़ाया है तो इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। और इसके अलावा ऐसा भी है, अब डेली लाइफ एग्जांपल तो मैंने आपको शुगर की दे दी जो जिससे हर किसी का वास्ता पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा ऐसा भी होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी पर कोई सिग्निफिकेंट असर नहीं पड़ता, सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता। तो वो हमारे पास है टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, हमारे घर में आम इस्तेमाल होने वाला नमक है, कि उसकी सॉल्युबिलिटी पे कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं पड़ता, बल्कि थोड़ा बहुत जो है वो इफेक्ट पड़ता है। ऐसा भी होता है। तीसरा केस है हमारे पास स्टूडेंट्स कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। इनमें हमारे पास जो कंपाउंड होंगे वो है हमारे पास लिथियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्रोमेट, और इसके अलावा गैसेस जो वाटर में डिजोल्व होते हैं। और इसमें हमारे स्टूडेंट फिजी ड्रिंक्स भी आ जाते हैं। तो फिजी ड्रिंक्स भी स्टूडेंट इसी में आते हैं। इसीलिए हमारी जो कोल्ड ड्रिंक है उसको अगर रूम टेम्परेचर पर रखें तो वो जो है उसकी कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप हो जाती है, तो जिसकी वजह से वो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो अगर हम इसके ग्राफिकली आपकी वो जो उसमें दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, उसमें देखें हमारे पास ये ग्राफ आ रहा है स्टूडेंट के, इसमें हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, उनकी सॉल्युबिलिटीज को देखा गया है। इधर हमारे पास जो है वो सॉल्यूट इन सॉल्वेंट होगा, मतलब ये सॉल्यूट इन सॉल्वेंट होगा हमारे पास। ठीक है, ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो ये होगा। और यहाँ हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है। तो ये टेम्परेचर और उसके अगेंस्ट है कि स्टूडेंट देखें जब वो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये जो हमारे पास पोटाशियम क्लोरेट है उसी कलर से लिखा हुआ, उसकी सॉल्युबिलिटी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर बढ़ रही है। इसी तरह पोटाशियम क्लोराइड की भी बढ़ रही है ग्रीन कलर से। अमोनियम
क्लोराइड भी बढ़ रही है। ग्रीन कलर से लाइन उसकी ड्रॉ है ग्राफ में, और ग्रीन कलर से ही वो लिखा हुआ है। पोटाशियम नाइट्रेट की बहुत अच्छी सॉलिबिलिटी हो रही है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सोडियम नाइट्रेट की बहुत अच्छी हो रही है, ठीक है। इसके अलावा पोटाशियम आयोडाइड की बहुत अच्छी हो रही है। अब अगर देखा जाए तो ये जो सोडियम क्लोराइड है इस पे नो अफेक्ट, ठीक है, सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है। आप देखें बहुत कम अफेक्ट हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से बहुत कम अफेक्ट हुआ है, ठीक है। कि ठंडे पानी में भी इसकी सॉलिबिलिटी तकरीबन वैसी रहती है जैसी इसकी कोल्ड वाटर में रहती है। इसके अलावा अगर आप देख लें, ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसकी सॉलिबिलिटी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर कम होती है। अमोनिया गैस है हमारे पास, इसकी सॉलिबिलिटी भी कम होती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, इसकी भी सॉलिबिलिटी कम होती है। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, और इसके अलावा हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसकी सॉलिबिलिटी जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या है, कम होती है। इन तीनों की सॉलिबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से कम होगी। इसके नेक्स्ट है जो हमें वो ग्राफ दिया हुआ है स्टूडेंट, उन्होंने पोटाशियम नाइट्रेट का, कि पोटाशियम नाइट्रेट का जो टेम्परेचर बढ़ाने से किस तरह उसकी जो सॉलिबिलिटी है वो इंक्रीज करती है। अब ये देखें स्टूडेंट, यहाँ उसका अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है, तो आगे जब उसका टेम्परेचर बढ़ा है तो यहाँ जाके उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार होगा। जब हम उसको हीट करेंगे तो उसका कौन सा सोल्यूशन बनेगा, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो इसी सोल्यूशन से रिलेटेड उन्होंने हमारी एक्टिविटी है, उसमें क्वेश्चन भी पूछा गया है कि वो कहता है कि स्टूडेंट के हम अगर इसको देखें ना, एक्टिविटी में देखें कि 100 ग्राम ऑफ वाटर ले, हम उसको बीकर में लें और उसमें हम सोल्यूशन बनाए किसका, शुगर का, सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाए, जो कि हमने कल भी बनाया था कि 203.9 ग्राम जब हम शुगर डालेंगे 100 ग्राम पानी में तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। 100 ग्राम वाटर में हमने जब ये डालनी है तो ये हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड सोल्यूशन है। वो कहता है कि अगर हम इसको हीट करें तो हीट करने से क्या, वो जो हमने फॉर एग्जांपल 203.9 ग्राम हमारे पास पहले थी, अगर मैं कहती हूँ कि इसमें मैंने 50 ग्राम और ऐड कर दिया तो क्या ये 50 ग्राम इसमें हल हो जाएगी? जब हम, वैसे तो हल नहीं होगी, लेकिन जब हम इसको हीट करेंगे ना स्टूडेंट, तो हीट करने से ये इसके अंदर हल हो जाएगी। तो हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा, तो वो उसने पूछा हुआ है कि इज इट डिजॉल्व, यस इट इज डिजॉल्व। और ये हमारे पास कौन सा सोल्यूशन बनेगा, ये बनेगा हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कंटेन मोर डिजॉल्व सोल्यूट देन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। और जो है ये हमारे पास हीट करने से बनता है, वैसे नहीं बनता। जब हम सैचुरेटेड सोल्यूशन में मजीद सोल्यूट डालें, उसको फिर हम जो है वो हीट करें, तो ये हमारे पास क्या, कौन सा बनेगा, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन जो होता है स्टूडेंट, वो अनस्टेबल होता है, और जब उसको कोल्ड करते हैं तो वो क्या है, दोबारा से उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। और क्रिस्टल्स के लिए भी इसीलिए उन्होंने क्रिस्टल्स का भी जिक्र किया गया है। पहले हम सॉलिबिलिटीज का जो हमारे पास सॉलिबिलिटी की एक मैंने स्लाइड ऐड की थी कि इसका फायदा क्या है। इससे स्टूडेंट्स हम ना बहुत सारे यूजेस ऑफ सॉलिबिलिटी हमारे पास क्या है कि प्योरिफिकेशन, हमारे पास सोल्यूट की हम प्योरिफिकेशन कर सकते हैं, उसकी क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है। पहले जब हम उसमें रॉक कैंडी इसकी एग्जांपल है स्टूडेंट, कि हमारे पास उनकी प्योरिफिकेशन, जो गुड़ वगैरह हमारे पास बनता है, उस प्योरिफिकेशन उसकी हो जाती है, ठीक है। उसमें मोलेसिस वगैरह वो नीचे बैठ जाते हैं और वो बहुत अच्छा सा हमारे पास रॉक कैंडी भी बन जाती है इसी की वजह से, ठीक है स्टूडेंट। इसके अलावा हमारे पास अगर हम मेडिसिन के हिसाब से देखें तो हम ऐसी मेडिसिन स्टूडेंट तैयार कर लेंगे कि जो हमारे बॉडी टेम्परेचर पे हमारे जिस्म में अब्जॉर्ब हो जाएगी, उनकी सॉलिबिलिटी हो जाएगी। तो वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा बॉडी टेम्परेचर है, तो ऐसे हम मेडिसिन बनाएंगे। इसके अलावा हम सोडा बेवरेजेस, फिजी ड्रिंक्स में देखते हैं गैसेस के बिहेवियर को समझते हुए हम जो है उसमें गैस को डिसॉल्व करते हैं। तो इस तरह ये इसको समझते हुए सॉलिबिलिटी को हम अपने केमिकल्स इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल है इसका बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो पोटाशियम नाइट्रेट है ये हमारे पास एज अ फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल होता है, एज अ एक्सप्लोसिव भी इस्तेमाल होता है, और इसके स्टूडेंट्स हाईली सोलेबल इन वाटर है, और इसकी सोलेबिलिटी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज होती है, गन पाउडर के तौर पर, एक्सप्लोसिव्स के तौर पर, और फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट अगर आप इसके क्रिस्टल्स देखें तो कुछ
इस तरह के क्रिस्टल्स हैं और ये डायग्राम आपकी बुक पे भी बनी हुई है। ये इसके क्रिस्टल्स हैं, इसको बिल्कुल ऐसे ही के पानी में डिसॉल्व किया जाता है, फिर इसको जो है इसकी इम्प्योरिटीज जो है वो निकल जाती हैं, तो फिर इसको लो टेम्परेचर पर यानी कि कोल्ड किया जाता है, तो इसकी ये बड़ी खूबसूरत सी क्रिस्टल्स जो है वो हासिल होती है। दिस इज ऑल अबाउट माई टूडे लेक्चर स्टूडेंट, होप सो कि आपको पसंद आया होगा। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 रिफाइंड जो मेरे लेक्चर है उनमें ये लास्ट लेक्चर था आज। स्टूडेंट अगर आपको पसंद आया है इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।